ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 अगस्त 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें समझा रहे हैं कि सुख देने वाले पिता को बड़े प्यार से याद करो। जो सुख देते हैं ना, उन्हें बहुत प्यार से याद करना चाहिए, उनकी बात का मतलब रखना चाहिए। उन्हें वो जो कह रहे हैं ना, उसे समझना चाहिए कि वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं। जिद नहीं करना चाहिए, जिद से सिद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने बोला कि याद से तुम्हारी आत्मा पावन बनेगी, तुम्हारे सब बंधन खलास होंगे, विकर्मों से तुम मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त होंगे, उसके उसका मदार क्या है? तो याद। इस पर बाबा ने पूरा फोकस दिया है। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया तो हद के वर्षा की दीवानी है और तुम्हारे पास तो बेहद का वर्षा है जो कि अविनाशी है। हाँ, इसको बाबा ने बहुत अच्छी से क्लियर किया है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, तो जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर लो। अच्छे बच्चे ऐसा सोचते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ थोड़ी देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरेगी। हम्म, खुद याद करोगे तभी तो दूसरे को करा सकेंगे ना, सच बात है ना। फिर अंतकाल शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि में बल बल उतरे। इसको बाबा ने क्लियर किया है। किसी दुनिया में भी है ना कि अंत समय ईश्वर को याद करो। जैसे किसी का शरीर छूट रहा होता है तो उस वक्त उसको सब रामायण महाभारत गीता सब ज्ञान सुनाया जाता है, ताकि वो उसकी आत्मा को अच्छा जन्म मिले। क्योंकि जीवन भर उसने कैसे ऐसे कोई संस्कार धारण नहीं किए, तो क्या अंत समय में ईश्वर का नाम जपने या सुनने से भला हो जाएगा? हाँ। फिर बाबा ने वरदान दिया कि आपस में एक दो की विशेषता देखते हुए वर्णन करना है। होली हंस बनना है। होली हंस कैसे बनेंगे, उस पर बाबा ने बड़ी अच्छी से विस्तार में समझाया है। फिर समय को कैसे हम बचाएं। तीव्र पुरुषार्थी बनने वाले ही सदा विजयी रहते हैं। चलिए, अब हम बाबा की वाणी डिटेल में सुनते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सुख देने वाले भगवान को बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। अब किसी से हमको प्रेम है तो पहले उसकी याद आएगी ना, उसके बारे में सोचेंगे, अच्छे अच्छे थॉट क्रिएट करेंगे, अपना ऑरा बढ़िया बनाएंगे। और ऑरा स्कैनिंग को तो हमने सुना है ना, आज साइंस ने तरक्की कर ली है कि हमारे ऑरा को स्कैनिंग कर लेती है। अब जैसे ऑरा का पिक्चर को विजुअलाइज कीजिए कि एक व्यक्ति जिसके पास सिर्फ पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव थॉट है, वो हमेशा श्रीमत पे चल रहा है, ईश्वर में पूरा भरपूर निश्चय है, नशा है, प्यार है, याद है, तो उसका ऑरा ना कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा। एकदम लाइट शेड का ऑरा, मतलब उसके चारों तरफ एक बाउंड्री जैसा उसके पूरे सर से लेकर पैर तक को घेरे रहेगा। कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं, रुकावट नहीं, छेद नहीं कि कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश करे। और एक तरफ एक फीलिंग वाला व्यक्ति जो हमेशा छोटी छोटी बातों में फीलिंग में आ जाता है, जो हमेशा हर्ट में रहता है, जो बात बात पे गुस्सा करता है, बिना बात का हर एक की नेगेटिविटी देखता है, हर एक के अवगुण देखता है, उसके और एक स्कैनिंग की जाएगी ना, तो वो जगह जगह से ब्रेक की रहती है, टूटी भी रहती है। अब समझ में आ रहा है? और जब ऑरा टूटा हुआ रहेगा जगह जगह से, तो वहाँ पर आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी बहुत तेज़ी से प्रवेश करेगी। यहाँ तक कि भटकती हुई आत्माओं का भी प्रवेशता इसी कारण होता है, क्योंकि आपके ऑरा में ब्रेकिंग है, जगह जगह से वो फटे कटे छटे हैं। तो उसको पूरा क्लीन करने के लिए एक तो ईश्वर की श्रीमत पे चले, 100% माइंड से पॉजिटिव रहें, कोई भी व्यर्थ बात नहीं बोले। यदि आपको उस वक्त बोलने का मन न कर रहा हो तो आप चुप हो जाएं, क्योंकि साइलेंट, कल भी बाबा ने बताया था ना कि साइलेंट सबसे बड़ी औषधि है मन के हर दुख दर्द को कम करने के। मन का मौन, ये नहीं कि मुख से मौन है और मन में बराबर कुछ चल रहा है, नहीं। क्योंकि ये भी कहते हैं ना कि कीचड़ में पैर चला जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करें, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर न जाए। आगे बात समझ में? प्रश्न है आज का। बाबा बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास कराने का इशारा इसलिए देते हैं क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे, और सबसे ज़्यादा हमारा ऑरा एकदम क्लीन रहेगा।
जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी और मंजिल समीप अनुभव होगी। कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे, इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। सबको समझ में आ गया? ध्यान से फिर से सुनेंगे। हाँ, आत्मा के सब बंधन खलास होंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। सब कुछ तो बाबा ने दे ही दिया, फुल पैकेज मिल गया हमें, है ना। गीता आज की मुरली का। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। लंबे है जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। आ दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसी कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा? तो बचपन के दिन भुला न देना अर्थात बाबा ने बोला था ना कि जिसकी जितनी आयु हो, जब कोई 50 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, 70 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो उसमें जीरो हटा दे। 20 वर्ष का जीरो हटा दे तो कितने उम्र के हो गए? सिर्फ अंक को जोड़ रहे हैं, नंबरिंग। 50 वर्ष का, 5 वर्ष का, 20 वर्ष का, 2 वर्ष का, 40 का 4, ऐसे करके हम हो गए बच्चे। तो अभी हम स्टूडेंट बन गए, भगवान से पढ़ रहे हैं। तो बचपन का दिन कभी कोई नहीं भूलता। तो अब हमारा पूरा जब तक जीवन है ना, बचपन में ही रहेंगे, इसको भूलना नहीं है। तुम जीते जी बेहद के पिता के बच्चे बने हो, सत्युग में भी हद के ही पिता होंगे। अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, सत्युग में भी हमारे पिता कोई हद का ही होगा, मतलब देवी देवता ही होगा, मनुष्य ही होगा जिससे दैवी गुण धारण किए होंगे, लेकिन परमात्मा तो नहीं होंगे ना। अगर पिता को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल ना सके, क्योंकि दुनिया में तो हद का वर्षा होता है, वो भी विनाशी चीज़ों का। हाँ, जो भी हद के वर्षे होते, चीज वस्तु वैभव, ये सब क्या अविनाशी चीज़ है, खत्म होने वाली चीज़ है। लेकिन भगवान से हमें क्या मिलता है? भगवान से हमें धन तो मिलता ही है, मन मिल जाता है, शांति, निरोगी काया भी तो चाहिए। विनाश सामने खड़ा है, जो कि किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि आज क्या है, कल क्या होना है। और विनाश सामने है तो क्या करना चाहिए, यह भी कोई नहीं जानते। एक तो पहले सबको पता नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, और अगर है भी तो क्या करें, कैसे करें, ये भी नहीं मालूम। जो कि तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसीलिए जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लेना है। बाबा को सदैव याद करेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देहाभिमान में आने से ही खुशी गायब हो जाती है, बाबा को भूल दुख उठाते हो। कई आत्माएं कहती हैं किसी देहधारी से संबंध नहीं होगा तो हम मिट जाएंगे। अरे बाबा है ना, विनाशी चीज पर क्यों जास्ती ध्यान दे रहे हो? अविनाशी चीज पर ध्यान दो। परमात्मा हमारे निरंतर साथ हैं, वो चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उनको सब सौंप दो। बाबा को भूलेंगे तो दुख उठाएंगे, जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना बेहद का सुख उठाएंगे। तो सारा मदार किस पर है? याद पर। ये बाबा कहते हैं, मैं कितना सहज रीति से तुम बच्चों को समझाता हूँ और कोई तकलीफ थोड़ी देता हूँ। सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतरेगी। आत्मा पर जो कट चढ़े है ना, खाद चढ़ा है, याद से ही उतरेगी। योग अग्नि। सीता जी के बारे में क्या पता है? जब रावण के पास थी, प्रवेश था वहाँ पे, रावण राज में पहुंची थी, तो इसके बाद राम ने स्वीकार करने से पहले क्या बोला था? अग्नि में प्रवेश करके अग्नि साक्षी, अग्नि की परीक्षा दो। तो यहाँ कौन सी बात बाबा समझा रहे हैं? हम सब सीताएं हैं, रावण की जेल में अर्थात विकारों की कैद में है, माया की चंगुल में है। तो हमें अग्नि परीक्षा कौन सी देनी पड़ेगी? तो योग अग्नि जगाओ। योग अग्नि से बाबा ने बोला ना कि तुम्हारी कट उतरेगी।
योग अग्नि से हमारी कट उतरेगी, तब हम राम के पास पहुंचेंगे, सच्चे सच्चे राम, शिव राम के पास। तो यह इतना पैगाम तो सभी को दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तभी तो दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को भी रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल खाएगा, दिल से निकलेगा नहीं। क्योंकि जब अपनी याद नहीं करे, अपने पुरुषार्थ नहीं करे, तो औरों को क्या बताएंगे। हाँ, कहो कि सर्व आत्माओं को पावन बनाने वाले शिव भगवान आए हुए हैं। बाबा युक्ति बता रहे हैं, सबसे कहना है कि सभी आत्माओं को पावन बनाने वाले शिव भगवान आए हुए हैं। रावण राज में ही हम पुजारी बने हैं, राम राज सतयुग में हम पूज्य थे। कहाँ भी जाओ तो कान में यह बात जरूर सुनाओ कि गीता का भगवान आ गए हैं और कह रहे हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, बस थोड़ा सा ही बोलो, लेकिन पक्का बोलो, सही बोलो। तभी तो सब समझेंगे कि इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, जो और कोई तो बता न सके। फिर वे आपके रास्ते पर चलेंगे। फिर बाबा कह रहे कि अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे। माना लक्ष्मी नारायण जी की डिनास्टी में आएंगे। तो कौन आएंगे? अंत काल में शिव बाबा याद रहे या कैसे होगा? जब उसके संस्कार हम पहले से डालेंगे। ऐसा थोड़ी कि लास्ट समय में पूरा जीवन हम मतलब जो भी अपने मन मत पर मत पे चले और लास्ट में चाहेंगे कि श्रीमत पे चले अंतिम समय। यह हो नहीं सकता। उसका अभ्यास तो पहले चाहिए, क्योंकि टीचर पूरे साल पढ़ाते हैं और बच्चा साल भर नहीं पढ़ा, लास्ट समय दिसंबर में एक दिन पहले, एक सप्ताह पहले चाहेगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले, तो ये संभव नहीं है। उसे रेगुलर शुरू जनवरी से ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहली, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, मतलब विनाश के पहले वर्षा ले लो, नहीं तो फिर और आत्माओं की तरह मच्छर मिसल पीसे जाएंगे। भगवान बार बार वार्निंग दे रहे हैं। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। अब श्रीमत बाबा सिर्फ याद के लिए नहीं बोलते हैं कि मुझे याद करो। श्रीमत है कि हम सही काम करें जो जेन्यून है, किसी चीज़ का मिसयूज नहीं करें। हाँ, हम कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं जो इंतज़ार करते हैं, पर बेहतर चीज़ें उन्हें प्राप्त होती है जो उसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हैं। तो श्रीमत पर एक्यूरेट चलने के लिए हमें अपनी बुद्धि को चारों तरफ से खोल के रखना होगा कि हर चीज़ को हम कैसे, सही चीज़ को सही समय पर करेंगे और एक्यूरेट करेंगे। अपना कर्तव्य कैसे पालन करेंगे, वो हमें चाणक्य जी से सीखना चाहिए। एक बार की बात है, चाणक्य जी, शाम का समय था, रात्रि का, अपने घर में कुछ दीपक जलाकर लिख रहे थे। उसी समय चीनी यात्री हुएनसांग जी वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने इशारे से उनको बैठने के लिए कहा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर बैठे। तो वहीं पे बैठ गया, उनको देख रहा था लिखते हुए। अचानक जब उनका कार्य पूरा हुआ लिखने का, तो वहाँ पे दो दीपक रखे हुए थे। वो चीनी यात्री देख रहा था, दो दीपक रखे थे। पहला दीपक जल रहा था जो वे काम कर रहे थे। जब उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने जब अपनी किताब बंद कर दी, कॉपी, तो फिर उन्होंने उस दीपक को बुझा दिया और फिर दूसरा दीपक, उसी के जैसा दीपक था, उसको जलाया। और उसके बाद फिर उस चीनी यात्री से बात करने लगा। और ये इंसान जी तो देख रहे थे सब कुछ कि क्या माजरा है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है भारतीय संस्कृति में ऐसा हो कि दो दीपक रखे, एक दीपक बुझा दे फिर दूसरा जलाए, मतलब ऐसे कुछ होगा उन लोग का भक्ति का कुछ। लेकिन उनके मन में ये खटक रहा था कि ऐसा क्यों। आखिर उन्होंने पूछ दिया कि आप मुझे बताएं कि आपने लिख रहे थे, आप एक दिया जला के, फिर जब मुझसे बात करें तो आप उस किताब बंद करके दिया दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया। उन्होंने, अरे ये कोई खास बात नहीं है, बात यह है कि मैं वो दीपक जलाकर राजकीय कार्य कर रहा था, सरकारी काम कर रहा था, और वो उसी के मुआवजे का वो दीपक जल रहा था। सरकारी काम के लिए जो हमें सुविधा मिलती है उसका वो दीपक जल रहा था। जब मेरा सरकारी काम खत्म हो गया तो मैंने वो दीपक बुझा दिया और फिर जनरल काम के लिए अपने घर का दीपक मैं जलाया। फिर मैं आपसे बात कर, क्योंकि आपसे बात करना मेरा जनरल काम है, ये सरकारी काम नहीं है। ये सुनकर उस चीनी यात्री के तो मतलब श्रद्धा से उनका सर झुक गया चाणक्य के नीति पर।
सही बात है। कितनी बड़ी बात सिखा गया ना हमें कि किस भी चीज़ को मतलब कर्तव्य का पालन कैसे करना है। ये एक कथा हमें बहुत अच्छी रीति सिखाई ना। चलिए हम बाबा से वरदान लेते हैं। आपस में एक दो की विशेषता देखते और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखते और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। तो संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसीलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की भी कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही पिता के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। माला का मन का कोई एक टूटेगा तो सारे मिल के गिर जाएंगे ना। इसीलिए सबको मजबूती से उस कड़ी में पिरो के रखना है ना। तो संगम युग पे हर बच्चे बाबा की माला का मन का है। तो कोई एक में भी कोई कमी है तो उसको दूर करो और समझो कि मेरी कमजोरी है। कैसे इसको दूर करें, उस युक्ति से चले, सबको बढ़ करके संभालते हुए चलना है। हाँ, कहते भी है ना कि चेहरे और पोशाक से आंकती है दुनिया, रूह में उतरकर कब झांकती है दुनिया। तो यहाँ तो रूहानी पिता हम सब रूहों को ही तो पढ़ा रहे हैं कि हम सब मिलकर रहे, एक होकर रहे। आज जो विशेष गुण हमें मिला है वह ईश्वर की देन है। होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, जैसे सब लोग अपनी कमजोरी छिपाता है, दूसरे की कमजोरी का वर्णन करते हैं इधर उधर। तो ये बाबा कह रहे हैं होली हंस बनो माना, सबकी विशेषताओं को ग्रहण करो, गुणों के मोती चुगते रहो और अपनी कमजोरियों को मिटाते रहो। स्लोगन, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी बनते हैं। कभी भी व्यर्थ ख्यालात में, व्यर्थ की जिद में, बहस में समय को नष्ट नहीं करना है। उस वक्त यदि आपका मन नहीं कर रहा है तो आप शांत हो जाओ, वक्त का इंतज़ार करो, सही समय का, सही सोच का। तो समय को बचाने वाले ईश्वर की नज़र में तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी बनते हैं। विजय के बारे में बहुत सुंदर बात है कि सक्सेस इज लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर। सक्सेस इज लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर, इट may leave us any time, but failure is like a wonderful mother. It will teach us some important lessons of life. सफलता एक खूबसूरत फूल की तरह है। सफलता उस खूबसूरत फूल की तरह है जो कभी भी हमें छोड़ सकती है। लेकिन फेलुअर हमारी असफलता एक बहुत ही युक्ति युक्त वंडरफुल मदर की तरह है, माँ की तरह है, जो हमें हर पल कुछ न कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स लाइफ की सिखा के जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।